नमस्कार। महंत रिसर्च टेबल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील महंत। मानव जीवन के विभिन्न आयामों को लेकर के अलग अलग विषयों पर चर्चाएं लेकर के हम आपके साथ आते रहे हैं और आज भी हम एक महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए। ज्योतिष शास्त्र अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो ज्योतिष पर भरोसा नहीं रखते। तो इसलिए जो लोग ज्योतिष पर भरोसा नहीं रखते उनको साधुवाद है, वो अपना जीवन अपनी मान्यता के आधार पर जीने के लिए स्वतंत्र हैं और हम किसी पर किसी प्रकार का कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। और जिन लोगों का ज्योतिष पर भरोसा है तो ये जो कार्यक्रम या परिचर्चा मैं उनको समर्पित करता हूँ। देखिए, ज्योतिष पर भरोसा करने वाले सज्जन पुरुषों को, गणमान्य लोगों को, माताओं बहनों को मैं ये कहना चाहूँगा कि ज्योतिष पर भरोसा अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमें समझना चाहिए किस प्रकार से यह नवग्रह मंडल हमारे जीवन को प्रभावित करता है। और उसी कड़ी में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। देखिए, बहुत सरल है अगर इसको विज्ञान के हिसाब से लेकर के आप चलें। हमारा ये जो शरीर है ये पंचभूतों का शरीर है। तो इन पंचभूतों के इस शरीर के अंदर हम इस प्रकृति के नियंत्रण में हैं। ऑक्सीजन हमें चाहिए, इस शरीर के पालन पोषण के लिए वनस्पति हमें चाहिए, जल हमें चाहिए। इन सब चीज़ों के बिना हमारा मानव जीवन जो है वो स्थिर नहीं हो सकता। तो वनस्पति आहार के रूप में चाहिए, जल इस मानव शरीर को चलाने के लिए चाहिए, ऑक्सीजन हमारी ये सांस चलने के लिए चाहिए। तो ये एक प्रकार से एक इस तरह का मॉडल है हमारा शरीर कि जो पंचभूतों से निर्मित है, पंचभूतों से संचालित है। बस यही ज्योतिष है। सूर्य की किरणों के साथ सौर मंडल में उपस्थित सभी नवग्रह जो हैं उनकी नेगेटिव पॉजिटिव वाइब्स जो होती हैं, उनकी जो तरंगे हैं वो इस धरती पर पड़ती हैं। और मानव जीवन ही नहीं, ये जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति ये सब नवग्रह के प्रभाव से प्रभावित होते हैं और हम इससे जुड़े हुए हैं। इसी तरह से वो नौ ग्रह, उनकी एनर्जी, उन नौ ग्रहों से संबंधित वस्तुएं, उन नवग्रहों से संबंधित वनस्पतियां, उनसे संबंधित धातुएं, उनसे संबंधित प्रोफेशन, उस प्रोफेशन में बैठे हुए लोग, ये सब चीजें उस ग्रह के अधिकार क्षेत्र में आती हैं और हम ज्योतिष के इस माध्यम से ही, इस विज्ञान के ही माध्यम से हम उसकी जांच करते हैं, उसकी परख करते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। जिससे भरोसा करने वाले या ना भरोसा करने वाले कोई भी लोग होंगे, प्रभाव दोनों के जीवन पर पड़ता है। जो मानता है वो उसके समाधान के लिए जाता है और जो नहीं मानता है वो अपने ईश्वर, अपने ईश की आराधना में रहता है। वो उसी हिसाब से उन चीज़ों को वो स्वीकृत करता है। हम दोनों पक्षों में किसी की भी निंदा करने की स्थिति में नहीं है, हमें करनी भी नहीं चाहिए। देखिए, निंदा बहुत बड़ी त्रुटि है। एक जहाँ ज्ञान की बात आएगी वहाँ अगर निंदा के लिए हम अगर 2 मिनट भी निकालेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे ज्ञान के लिए बहुत बड़ा रोड़ा उत्पन्न होगी, बहुत बड़ी अटकल हो जाएगी। तो इसलिए इस प्रकार से यह नवग्रह मंडल हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हम उसमें भरोसा रखते हैं या नहीं भी रखते। अब मैं जो कहने वाला हूं वो निंदा नहीं है, लगना स्वाभाविक है। मैं मानता हूं, कह सकता हूं कि वो आधा ज्ञान मैं कहूँगा तो शायद उसको लोगों को लगेगा कि ये भी एक प्रकार की निंदा है। तो मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ ये जो मैं कहने वाला हूँ ये मेरी रिसर्च है, ये मेरी मान्यता है। और अगर मेरी मान्यता गलत है, मेरी रिसर्च गलत है, तो आप सब श्रोताओं के बीच कटघरे में खड़ा हूँ, आप मुझे गलत साबित कर सकते हैं। आप कह दें, मैं सबूत नहीं मांगूंगा, मैं गलत मान लूंगा। आप बस कह दें एक बार तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं गलत मानूंगा, हाँ मैं गलत हूं। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि सामान्यतः ज्योतिष के अंदर जो मेरी रिसर्च है, मुझे लगता है कि ज्योतिष
हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम देने के लिए नवग्रह मंडल हमें समय समय पर अच्छे और बुरे प्रभाव, प्रतिकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति, हमारे पूर्व जन्मों का ही कर्म हमें मिलने को मिलता है। वो बना है तो हमें मिलेगा क्योंकि हमने किया है। जिस प्रकार एक बछड़ा हजारों गांवों के बीच अपनी मां को ढूंढता है ना, उसी प्रकार जो करता है उसको जो कर्म है वो ढूंढ ही लेता है। तो कर्मण्येवाधिकारस्तु, ये हम भगवत गीता के माध्यम से, बहुत बड़ा ग्रंथ है भगवत गीता। हालांकि सनातन धर्म के अनुसार उसकी गिनती उपनिषदों में होती है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत बड़ा ज्ञान का एक खजाना है। और भारतीय जीवन के अंदर मुझे नहीं लगता कोई ऐसा महापुरुष हुआ हो जो भगवत गीता से प्रभावित ना हुआ हो, या जिनके जीवन में उसके जीवन को उच्च श्रृंखलीय बनने में भगवत गीता का सहयोग ना हो। तो इसी प्रकार से ज्योतिष हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल जो है वो हमें जन्म पत्रिका में निर्धारित निष्पक्ष रूप में मिलता है। जो दोष आते हैं पूर्व जन्मों के कर्म है, जो योग आएंगे पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का परिणाम हमें वो मिलना होता है। अब सामान्यता मैं किसी की कुंडली में विश्लेषण करूं और किसी दोष को लेकर के मैं उनको बोल दूं कि जी आप ये लीजिए, इसको गाय को खिलाइए, ये लीजिए, इसको गरीब को बांटिए। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं मेरी रिसर्च ये कहती है कि ये एक स्वाभाविक मानव का कर्तव्य है। गाय को आहार दे करके, पशु पक्षियों को आहार दे करके, किसी ज़रूरतमंद की मदद करके, ये हम इंसान होने का दायित्व निभा रहे हैं। 5-10% कुछ उस ग्रह से संबंधित कुछ नियंत्रण में आने वाला है, वो अलग विषय है। लेकिन इसी से ही अगर हमारे कुंडली के दोष नष्ट हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमने जो कर्म किए हैं उन कर्मों का फल हमें अगर भुगतना है तो वो इस प्रकार से छोटे मोटे दान पुण्य कर करके वो नष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनको हमारे साथ घटना ही है। और अब आप कहेंगे कि ये तो निराशा वाली बात हो गई, रेमेडीज अगर असर नहीं करेंगी तो ज्योतिष किस काम का। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जन्म और मृत्यु के देवता परमात्मा शिव है। हमारे पूर्व जन्म के कर्तव्य हमारी मृत्यु के बाद पंचभौतिक शरीर खत्म हुआ, लेकिन कर्म जीवित रहे। उसके साक्षी परमात्मा शिव। फिर से जन्म दिया परमात्मा शिव, कर्मों का भोग आएगा परमात्मा शिव। तो जन्म और मृत्यु के देवता शिव हैं, परमपिता परमात्मा, और कर्म के देवता भगवान नारायण है, भगवान कृष्ण है। आदि मध्य और अंत, आदि और अंत के स्वामी शिव और मध्य के स्वामी नारायण, जो कि ये सृष्टि का पालन संचालन उनके हाथ में है। हमारे कर्मों के वो साक्षी हैं, कर्मों के फल हमें देने वाले हैं। तो क्या हम परमात्मा शिव और परमात्मा विष्णु की आराधना, उपासना, और हमारे कुंडली में जो दोष है उस दोष की उत्पत्ति हमारे किस कर्म से हुई, किस दुनिया के संबंध के साथ हमने अच्छा नहीं किया कभी, उसका परिणाम हमें आज मिलने को है, तो क्या हम मात्र छोटी छोटी रेमेडीज से हमारे उस जो कार्मिक साइकिल को हम कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। हम थोड़ा सा हम कह सकते हैं उसमें थोड़ा सा रुकावट या थोड़ा सा उसकी मात्रा को कम कर सकते हैं, नेगेटिव फ्लो को कम कर सकते हैं, लेकिन हमें ईश्वर की शरण में जाना होगा। तो इसीलिए ऐसे कुछ दोष, उन दोष की निवृत्ति के लिए रिसर्च यहाँ ये कहती है हम परमात्मा शिव पे प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग के साथ कुछ इस प्रकार की रेमेडीज ऐसे निर्धारित समय और मुहूर्त के अंदर करेंगे जिससे हमारे कुंडली के दोष, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों को कहीं ना कहीं कम करके या उनसे लड़ने की समर्था या उनको फेस करने का दम ये हमें
वो आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे इस शरीर के अंदर, हमारे मानसिक क्षमताओं के अंदर जब वो ऊर्जा हमारे ग्रहण होगी तो हम उससे लड़ने भिड़ने में, उसको, उस परिस्थिति को हटा करके सक्सेस होने के लिए ये रास्ता बना सकते हैं। कर्म के देवता भगवान कृष्ण नारायण, तो श्रीमद् भागवत में उन्होंने कर्म की व्याख्या की है। तो श्रीमद् भागवत गीता को लेकर के बहुत से ऐसे हमारे उपाय हैं, ऐसे श्लोक हैं, कुंडली के दोष उससे निवृत्त होते हैं। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर सिर्फ रेमेडीज ही नहीं, हम उसके उपचार के लिए जो कुछ उपाय करते हैं वही नहीं। हालांकि ये उपाय मैं नहीं मानता, आध्यात्म की शरण में जाना ये उपाय नहीं है, ईश्वर आराधना है। उपाय कहीं ना कहीं हम उपाय में हम रहते हैं स्वयं, उपाय में हम स्वयं कहीं ना कहीं रहते हैं, लेकिन ईश्वर आराधना में हम नहीं हैं, सिर्फ ईश्वर ही हैं। और हम वहाँ समर्पण भाव से उपस्थित रहते हैं, समर्पण भाव से, हमारी उपस्थिति नहीं है, हमारे अहम की उपस्थिति नहीं है। नंबर 3, मैंने मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों के साथ आज छल किया और इस पंचभूत शरीर के नष्ट होने के बाद जब ये प्रकृति मुझे कोई दूसरा शरीर देगी तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों से किए हुए छल का परिणाम के रूप में मेरी कुंडली में कोई दोष और वो मुझे प्रताड़ित करने के लिए जब वो स्थिति उत्पन्न होगी तो उस समय यही ज्योतिष शास्त्र रेमेडीज से प्रभाव नहीं देगा। अगर जन्म मृत्यु के स्वामी शिव की शरण में जाएंगे तो हमें रास्ता मिलेगा। कर्म के स्वामी भगवान विष्णु के शरण में जाएंगे तो हमारे कार्मिक साइकिल को न्यूट्रलाइज करने के रास्ते हमें मिलेंगे। कुछ नई ऊर्जाएं यहाँ जुड़ेंगी जिससे वो नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा में बैलेंस बन जाएगा। और इसी के साथ जो दोष हमारी कुंडली में है, हमारे वो भाई, हमारे वो मित्र, हमारे वो दोस्त जिनसे कभी जाने अनजाने में छल हुआ था और किसी ना किसी से वही दंड अब मुझे भुगतना पड़ रहा है, तो प्रेजेंटली आज इस समय क्या मेरे भाइयों से संबंध अच्छा है? कहीं वही साइकिल फिर से तो नहीं चल रहा? मेरे दोस्तों से संबंध अच्छा है? मैं दोस्तों के प्रति अपने कर्तव्य पूरे कर रहा हूं? तो ये उदाहरण मैंने दिया। इसी प्रकार जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि जो ग्रह जिस दोष के साथ हमें यहाँ प्रताड़ित दंडित करने के लिए आया है उसके लिए हम कुछ उपाय भी कर रहे हैं, ईश्वर की भी शरण में हैं। उस दोष की निवृत्ति के लिए जो ज्योतिष शास्त्र के अंदर और अध्यात्म शास्त्र जब जुड़ता है तो उससे जो रास्ते बनते हैं, उसके साथ साथ तीसरा रास्ता यहाँ फिर से कर्म को जोड़ रहे हैं। अगर मंगल ठीक नहीं है तो भाई और मित्र, चंद्र ठीक नहीं है तो मेरी माता, माता तुल्य, मेरी चाची, मेरी दादी, मेरी, इस प्रकार से ये जो संबंध हैं हमें पूर्व जन्मों के कर्मों के दंड के रूप में जब परिस्थितियां मिलती हैं तो उनको ठीक करने में जहां उपाय अध्यात्म और उसके साथ साथ प्रेजेंटली हमारे उस रिश्ते के साथ संबंध कैसे चल रहे हैं उसको फोकस करके उस संबंध को ठीक रखना, अब वो हमारे लिए कुछ भी सोचें। देखिए, अब वो हमें दंडित कर रहे हैं, हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारे पिताजी हमें दंडित कर रहे हैं। देखिए, कुछ ना कुछ तो मेरे साथ, मेरे हाथ से उनके लिए गलत आज तो हुआ कभी किसी रूप में। तो आज मुझे किसी का स्नेह नहीं मिल रहा तो मैं आज वो उम्मीद रखूँ ना, मेरे कर्तव्यों को मुझे पूरा करना है। ये तीसरा स्तंभ ज्योतिष शास्त्र के अंदर, तो ये एक रिसर्च है। और नंबर 4, प्रेजेंटली मेरे कर्म अच्छे हैं क्या? मेरे को शनि आ रखे हैं, शनि की शाश्वती चल रही है, मैंने उसके उपचार किए, मैंने हनुमान जी की आराधना की, मैंने उसके लिए दान दिया, दक्षिणा दी, लेकिन मैं एक इंडस्ट्रियल यूनिट चला रहा हूँ, उसका जो एम्प्लॉई है वहाँ पर, उन एम्प्लॉयज़ के साथ मेरे रिलेशन कैसे हैं? क्या मेरी ड्यूटीज़ मैं पूरी कर रहा हूँ? उनका इंश्योरेंस करवा रखा है? किसी प्रकार की दुर्घटना उनके साथ होती है तो उनको न्याय बिना मांगे क्या मैं देने की स्थिति में हूँ? मैंने दिया है। उनकी जो मासिक वेतन है मैं ठीक समय से दे रहा हूँ। कभी कोई बीमार होता है तो उसको मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ जितना मुझे करना चाहिए। अगर प्रेजेंटली मैं ये भी नहीं कर रहा तो उससे पहले की हुई रेमेडीज, उपाय, उसके बाद परमात्मा की हुई आराधना और उस ग्रह से संबंधित जो रिलेशनशिप है उसको ठीक रखने के बाद भी अगर ये जो चौथा स्तंभ है जो हमारे इस महंत रिसर्च टेबल में हमने रिसर्चेस की, चर्चाएं की
ज्ञानियों से, विद्वानों से। उसके बाद ये जो चौथा स्तंभ है, अगर वहाँ ठीक नहीं है, प्रेजेंटली हमारे जो कर्म ठीक नहीं है, तो ये 3 के 3 जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावनाएं बहुत कम है, बहुत कम है संभावनाएं। तो इसलिए ये महंत रिसर्च टेबल की रिसर्च है। सिर्फ गाय को चारा देने से, पक्षियों को अनाज देने से, गरीब को भोजन देने से, निर्वस्त्र को वस्त्र देने से ही बात बनने वाली नहीं। ये प्राथमिक चरण है। द्वितीय चरण में एक एस्ट्रोलॉजर एक एडवोकेट की तरह ही होता है। वो परमात्मा के सामने आपका विषय रख देता है, अब अगला कर्म आपका है। वो क्लाउज बताएगा एडवोकेट, ये आपके ऊपर ये धारा है, तो जी हाँ, ये भारतीय ज्योतिष नारायण दत्त श्रीमाली पुस्तक, तो यहाँ पर ये दोष है, इसके लिए ये निवारण है, इसके लिए ये है। वो बता सकता है, वो चीज को बता सकता है, आपको स्पष्ट कर सकता है। तो वो एक अधिवक्ता की भूमिका में है। तो इस प्रकार से प्रथम हमें रेमेडीज करनी है, उपाय करने हैं। दूसरा, हमें परमात्मा की शरण में जाना है। तीसरा, उसके बाद हमें हमारे उस ग्रह से संबंधित रिश्तों को ठीक रखना है। और नंबर 4, प्रेजेंटली हमारे जो कर्म है वो शुद्ध होने चाहिए। जब ये चारों चीजें, आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट जब ठीक होगी तो गाड़ी को रोक नहीं पाएगा, पूर्ण गति से आपको आपके गंतव्य तक, आपके डेस्टिनेशन तक वो लेकर के पहुंचने वाली है। लेकिन उसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है, उसका एक व्हील फटा हुआ है, एक पंचर है, तो कहीं ना कहीं फिर वो आप निर्धारित समय में नहीं पहुंचने वाले। तो यही महंत रिसर्च टेबल की ज्योतिष को लेकर के और हमारे कर्मों के फलों को लेकर के हमारी रिसर्च है। और यहाँ महंत रिसर्च टेबल पे हम जो एस्ट्रोलॉजी को लेकर के काम यहाँ कर रहे हैं, तो वो एक हम कह सकते हैं कि विज्ञान के आधार पे, ज्योतिष शास्त्र के आधार पे, अध्यात्म पर के आधार पर और हमारे कार्मिक साइकिल के आधार पर प्रेजेंटली हमारे जो कर्म हैं हम वो भी यहाँ डिस्कस करते हैं। उनका प्रोफेशन क्या है, आप कैसे प्रोफेशन को लेकर के चल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की चर्चाओं के बाद यहाँ पर हम निर्धारित करते हैं कि इन चीज़ों से हमारा जीवन आगे जा सकता है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा विषय समझ आया होगा। फिर भी आपके प्रश्न हैं और फिर भी अगर आपकी कुछ शंकाएं हैं, संदेह हैं, और अगर आपको लगता है कि इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं मैं दोषी हूँ, तो आप बस कह दीजिए, आपका दोष सर माथे पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।